सभी को नमस्कार। भले 2021 में कोविड फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था और बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे, फिर भी बोर्ड कमेटी ने 2021 के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे। वो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मेरे पास है एग्रीकल्चर बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। वो अलग बात है कि उस टाइम एग्जाम का ब्लूप्रिंट कुछ अलग हुआ करता था, एमसीक्यूज बहुत कम आया करते थे, फिर भी सिलेबस वही था। पहला एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें पूछा गया है कि जो इंसेक्टिसाइड के कंटेनर्स होते हैं, जिनमें पेस्टिसाइड अपने मार्केट से लेकर आते हैं, उन डब्बों का क्या करेंगे। इंसेक्टिसाइड यूज करने के बाद उन खाली पड़े डब्बों का आप क्या सही इस्तेमाल करेंगे। पहला इसमें लिखा है उसे पानी पीने के लिए आप काम में लोगे। गलत बात है, पानी पीने के लिए अपने काम में क्यों लेंगे। कंटेनर को कितना भी साफ कर लें, कहीं ना कहीं उसकी टॉक्सिसिटी है उस डब्बे के अंदर रह जाती है, और जब उसमें पानी पिएंगे तो टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में एंटर करेंगे, हमें बीमार कर सकते हैं, तबीयत बिगड़ सकती है अपनी। दूसरा, रसोई में काम में लेंगे। रसोई में भी काम में नहीं लेना चाहिए। दाल चावल डालने के लिए काम में लेते हैं तो वो काम भी नहीं करेंगे। लास्ट बचा है मिट्टी में दबा देंगे, बरिंग इन सॉइल। ये सही तरीका है, उचित प्रबंधन है, करेक्ट मैनेजमेंट है। दूसरा है आयरिश दुर्भिक्ष, आयरिश फेमाइन। आयरलैंड के अंदर जो भुखमरी फैल गई थी वो कौन सी बीमारी से रिलेट करती है। आलू की पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद है बोर्डो मिश्रण या बोर्डोक्स मिक्सचर। उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, तो अपने कहेंगे नीला तोता, जिसको कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, लाइम, चूना और पानी। सी ऑप्शन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा। कवक और शैवाल का जो सहजीवन है, जिसमें दो लोग साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे अपने सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। और यहां पर वो दो लोग हैं, कवक और शैवाल, फंगस और एल्गी, उनका जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं लाइकेन। माइकोराइजा क्या चीज होती है। पाइनस का पेड़ है, उसकी जड़ें हैं, उसमें रहने के लिए कोई फंगस आ गया जिसका नाम है ग्लोमस। उन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा उसे कहते हैं माइकोराइजा। राइजोबियम क्या है। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट की रूट में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। प्रियोन क्या चीज है। डीएनए के बगैर प्रोटीन के वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो किसी प्लांट में डिजीज कोज नहीं करते, एनिमल को बीमार करते हैं। पांचवा, सरसों का सफेद रोली रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, किसके जरिए होता है, कौन कोज कर रहा है। तो यहां आंसर होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये फंगस है। पक्सीनिया ट्रिटिसाई लिखा गया है, वो भी फंगस है जो वीट के अंदर रस्टिंग कोज करता है। एस्टिलागो ट्रिटिसाई है, वो वीट के अंदर लूज स्मट कोज करता है, ये भी फंगस है। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, ये जो फंगस है वो टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट कोज करता है। तो राइट आंसर यहां पर होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। सिक्स्थ है केंचुए में पेशनी का मुख्य कार्य क्या है। गिजार्ड, पेशनी का काम क्या है। तो पेशनी मतलब पीसने वाली, चर्निंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना। उसके बाद है वैगल डांस, किससे रिलेट करता है। ये तो अपने को मालूम है कि मधुमक्खी करती है, हनी भी करती है, लेकिन मधुमक्खी में 3 मेंबर होते हैं, रानी होती है, ड्रोन होता है और वर्कर होते हैं। यहाँ पर वर्कर लोग हैं, वो वैगल डांस करते हैं। जब उनको नेक्टर मिल जाता है तब वो गोल गोल घूमती है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि उनको नेक्टर मिल चुका है। नेक्स्ट है मच्छरों के जो लार्वा हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। तो गंबूसिया नाम की एक मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खाकर काबू कर सकती है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, फ्रेंडली नेचर का फंगस है जो नुकसान पहुंचाने वाले फंगस को मारता है। व्हाइट ग्रब खुद नुकसान करता है, जड़ें खा जाता है वो। और कातरा यहाँ खुद खरीफ फसलों को नुकसान कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, गंबूसिया। मछली का तेल है, फिश ऑयल, वो कौन से पार्ट से निकाला जाता है, तो अपने कहेंगे लीवर। नीम का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम पूछा गया है, एजेडिरेक्टा इंडिका। मंजीफेरा या मंगीफेरा इंडिका जो है वो आम का साइंटिफिक नेम है। मीलिया एजेडिरेक, उसको कॉमनली अपनी लोकेलिटी में बकेर्न कहते हैं, नीम जैसा दिखने वाला एक प्लांट है। क्राइसेंथेमम गुलदाउदी का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप,
पूछा गया कि जो चने का फलीछेदक कीट है, ग्राम पोर्ट बोरर है, उसकी कौन सी स्टेज है वो मैक्सिमम डैमेज कोज करती है क्रॉप में। देखिए ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी लार्वा स्टेज ही डैमेज कोज करती है, तो यहाँ लार्वा स्टेज आएगी या कैटरपिलर लिखकर आ सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है, बचकाना सवाल है कि एक कीड़ा मकोड़ा है, इंसेक्ट है, उसमें कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, टोटल 6 टांगे होती हैं, 3 जोड़ी होती है। उसके बाद कोई ऐसे 4 बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो कि कीड़े खाते हैं। देखिए एक तो कॉमन स्पैरो हो गया, घरेलू चिड़िया। उसके अलावा आप बुलबुल लिख कर आ सकते हैं, और इसमें आप लिख सकते हैं स्वेलोज नाम का पक्षी होता है, फिर किंगफिशर लिख कर आ सकते हैं। 5वां है, ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं, कोई 4 लिख कर आने हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ज्यादातर सभी इंसेक्ट है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं, फिर भी आप कातरा, व्हाइट ग्रब, लोकस्ट जिसको टिड्डा कहते हैं, और ग्राम पोर्ट बोरर ये लिख कर आ सकते हैं। एमएलओ का पूरा नाम माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ये फाइटोप्लाज्मा का दूसरा नाम है। उसके बाद है, बरसात के सीजन में मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए। क्यों नहीं पकड़नी चाहिए? क्योंकि उस टाइम वो अंडे देती हैं, स्पोनिंग टाइम होता है उनका, और अगर इस सीजन में अपने उनको पकड़ लेंगे तो लाखों की तादाद में जो अंडे देने वाली थी वो दे नहीं पाएंगी, और अगले सीजन में अपने को और मछलियां नहीं मिल पाएंगी। इंसान में किन किन वजह से एस्केरिस का इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए एस्केरिस के जो अंडे होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर की वजह से इंसान में एंटर कर सकते हैं, तो ये आपको लिख कर आना है। फिल इन द ब्लैंक्स। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, न्यू दिल्ली के अंदर है। एक सिंगल प्लांट की सेल है, उससे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं, पूरा एक नया पौधा तैयार हो सकता है एक सिंगल सेल से। प्लांट सेल की इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? प्लांट सेल की इस खूबी को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, किसके प्रोडक्शन से संबंधित है? अपने कहेंगे ब्लू पानी, पानी के अंदर मछली, तो यहां आएगा फिश प्रोडक्शन। सेक्शन बी में आ जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ऑर्गन कल्चर क्या होता है? प्लांट का कोई भी एक पार्ट तोड़कर ले आओ, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे वो रूट का हो, चाहे लीफ का हो, चाहे फ्लावर का हो, उसको कल्चर मीडियम पर डाल दो, नए पौधे तैयार होंगे। इस टेक्निक का नाम है ऑर्गन कल्चर। ऐसे 2 हार्मोन के नाम भी बताइए जो कि सेल कल्चर में यूज होते हैं। 2 हार्मोन है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का एक टाइप लिख कर आ सकते हैं 2,4-D, और जो साइटोकाइनिन है उसका एक टाइप लिख कर आ सकते हैं BAP, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। अब सफेद लट है व्हाइट ग्रब, उसको काबू करना है, कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसमें केमिकल भी लिख सकते हैं और कल्चरल भी लिख कर आ सकते हैं, बायोलॉजिकल उसमें दिया हुआ नहीं है। तो कल्चरल की बात करें तो अपने लिख कर आ सकते हैं लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप अपने यूज कर सकते हैं, अट्रैक्ट करेंगे उनको, इकट्ठा करके मार डालेंगे। ग्रीष्मकालीन गहन जुताई कर सकते हैं, डीप समर प्लफिंग, मई जून के महीने में खाली पड़े खेत में हल चला देंगे, जिससे अंदर छुपे हुए जो लार्वा है या अंडे हैं या खुद जो अडल्ट है वो मिट्टी से बाहर निकल आएंगे, उनको कोई चील कौवे खा जाएंगे, या फिर जो हाई टेम्परेचर है, क्योंकि मई जून का महीना है, हाई टेम्परेचर में वो मारे जाएंगे। और इसके अलावा अगर केमिकल मैनेजमेंट पूछा जाए, 2 चीजें याद रख लो आप, एक तो क्विनेलफोस और दूसरा क्लोरपाइरीफोस। ये हर इंसेक्ट को मारने के काम में आने वाले कॉमनली यूज्ड होने वाले इंसेक्टिसाइड है। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं? सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीजों को इससे ट्रीट करवाएंगे, उसके बाद अपने बो देंगे। एक और लिख कर आ सकते हैं, जो व्हाइट ग्रब का अडल्ट है, जो कि भृंग होता है, बीटल होता है, वो पेड़ों के पत्ते खाता है, तो उसको काबू करने के लिए अपने मोनोक्रोटोफोस का छिड़काव करेंगे। अब करना है फर्क वायरस और वायरोइड में, कोई 2। पहला फर्क अपने लिख कर आ सकते हैं कि वायरस जो है उसके बाहर प्रोटीन का बना हुआ खोल मिलता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और वायरोइड में ये कैप्सिड एब्सेंट होता है, इसलिए वायरोइड को नेकेड वायरस कहा जाता है। दूसरा अपने साइज का लिख कर आ सकते हैं। अब जब अपने को मालूम है कि वायरोइड के चारों तरफ कैप्सिड नहीं है, तो उसका साइज अपने आप छोटा हो गया, वायरस का साइज बड़ा हो गया। वायरस है
वो प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कोज कर सकते हैं, जबकि वायरॉइड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही डिजीज कोज करता है। फिर दिया हुआ है रोहू मछली का लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना था। तो चाहे आप कोई सी मछली बना दो, वहां पर चेक नहीं करते, वहां मिलान नहीं करते कि कौन सी मछली है, लेकिन फिर भी जब लेबल करो तो 5 यहां पर फिन्स दिए होते हैं। बाकी सेक्शन सी और डी में बड़े क्वेश्चंस डाल रखे हैं जिनमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इंटरनल चॉइस भी मिलती है आपको। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।